गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लॉ, हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे कंपोजिशन मीनिंग क्या रहेगा आपका? कंपोजिशन मीन जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O। अब इसमें देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं या कितने एलिमेंट है आपके पास? टोटल 2 है, और ऑक्सीजन के क्या है? 1 है। तो ये कांस्टेंट कंपोजिशन मीन्स ये हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है, जो हाइड्रोजन में जितने एटम है वो क्या रहेंगे आपके? कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे वाटर में। हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। नेक्स्ट हम अमोनिया देख लेते हैं। अब अमोनिया में 1 नाइट्रोजन का एटम है आपके पास और 3 हाइड्रोजन के एटम है आपके पास। तो आपका जो अमोनिया है उसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, तो ये आपका फिक्स है, ये आपका चेंज नहीं होता। तो यही बोलता है आपका सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब एक एग्जांपल से इसको इजीली हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपको दिया हुआ एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय हीटिंग लाइमस्टोन। जब कार्बन डाइऑक्साइड है आपको अलग अलग मेथड से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है आपका बाय हीटिंग लाइमस्टोन, बाय बर्निंग कोल इन एयर। एयर मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की बात होगी। बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मार्बल, मार्बल मीन्स यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। और बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट टुगेदर इन द सेम फिक्स रेशियो बाय 12:32 और 3:8 बाय मास। अब क्या बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपको उसको डिफरेंट मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हर केस में क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। वो ये नहीं है कि आपने सोर्स अगर चेंज कर दिया या मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आपने चेंज कर दिया तो उसके बिहाफ पे जो उसका फॉर्मूला है वो चेंज इसमें नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला इसमें क्या रहता है? CO2। इसमें 1 एलिमेंट आपका कार्बन का है एंड 2 के आपके ऑक्सीजन के हैं। तो अगर मास की हम बात करें तो कार्बन का मास आपका 12 रहता है, ऑक्सीजन के 1 एटम का आपका 16 होता है, तो 2 का आपका क्या हो जाएगा? 32। तो 12:32 इसको कट आउट करेंगे तो ये 3:8। तो ये किसी भी सोर्स से आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हो तो सेम हर उसमें आपका जो मास का रेशियो है वो क्या रहेगा? 3:8 रहेगा। वो सोर्स चेंज करने से या मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अगर आप चेंज कर देते हो तो उससे ये नहीं है कि आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फर्स्ट केस हमने किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उसमें जो आपका रेशियो है वो 12:32 या मीन्स 3:8 आपका सेम रहेगा। या फिर कार्बन को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, उसमें भी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा जो मास का रेशियो है। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होगी। या फिर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मीन्स बेकिंग सोडा को आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सभी में आपके पास क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। वो आपके फिक्स रहेंगे। ये नहीं है कि आप सोर्स चेंज कर देते हो या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन चेंज कर देते हो तो उसके बेसिस पे आपका ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं वाटर। तो जो वाटर है आपका H2O, यही फॉर्मूला होता है। अब वाटर में आपके 2 एलिमेंट किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स, तो 2 रेशियो आपका ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 है, तो 2:16 ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसको कट आउट करेंगे तो 1:8 है। अब जो वाटर है आपका उसमें 1:8 बाय मास आपका क्या रहेगा? एलिमेंट का जो आपका रेशियो है मास का। तो ये आप किसी भी सोर्स से लेते हो, आप इसको मान लो सी से लिया है या आपने लेक से है या रिवर से है या फिर अंडरग्राउंड वाटर है या फिर किसी डिफरेंट कंट्री का वाटर है, तो सभी में रेशियो आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो सेकंड लॉ आपका क्या बोलता है? सेकंड, और ये हर केमिकल कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। वो हमेशा आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट कंपोजिशन मीन्स उसमें कितने एटम है आपके या फिर एलिमेंट है आपके किसी भी केमिकल कंपाउंड में। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपके मैनी मोर एग्जांपल आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। तो इसमें देखो कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है। तो ये आपका फिक्स रहेगा। ये नहीं है कि आप अगर सोर्स चेंज कर देते हो तो सोर्स के बेस पे इनका जो रेशियो है,
जो एटम का है वो चेंज हो जाएगा बाय मास, वो आपका हमेशा फिक्स रहता है। ये आपका है सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, जब आपकी टू एलिमेंट कंबाइन करेंगे टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, तो पॉसिबिलिटी है टू भी बन सकते हैं, टू से आपके ज़्यादा भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर, एक का मास क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा, और जो अदर एलिमेंट है आपका अदर बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, जो अदर एलिमेंट हो गए वो उनका आपका जो है आपका वो क्या रहेगा सिंपल रेशियो रहेगा टू वन अनदर। तो इसमें एक एग्जांपल से इजीली आपका ये देखो, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड किसके, कार्बन एंड ऑक्सीजन के। द एलिमेंट कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड नेमली कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो आपका एलिमेंट है कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, वो आपके मेनली टू कंपाउंड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कंप्लीट सप्लाई ऑक्सीजन की करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप इनसफिशिएंट सप्लाई करते हो, मीन्स लिमिटेड उसमें करते हो ऑक्सीजन की सप्लाई, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कंप्लीट बर्न आपका कोल है वो नहीं होता। तो आपके मेनली टू कंपाउंड बनते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखते हैं कार्बन का आपका मास क्या रहता है इसमें 12। आपको पता है ऑक्सीजन वन एटम का 16, टू का आपका 32। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का 12 रहेगा और ऑक्सीजन का क्या रहेगा 16। अब देखो इसमें क्या बोला है, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर बियर ए सिंपल रेशियो। अब इसमें एक का आपका क्या रहेगा फिक्स, तो कार्बन का इसमें दोनों में क्या है फिक्स है आपका, और दूसरे का वेरी करेगा, और वो वेरी इस बेस पे करेगा कि आपस में वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के सिंपल रेशियो रहेंगे। तो देखो कैसे होंगे सिंपल रेशियो। अब इसके केस में हम देखते हैं, ये 12:32 है, 12:16 है। अब ये जो 12 है आपका वो क्या है, जो कार्बन का है वो आपका क्या है, वो फिक्स मास है। वेरी किसका कर रहा है, ऑक्सीजन का, इसमें 32 है, इसमें 16 है, तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं 16:32 है। ये सिंपल रेशियो है नहीं है, इजीली इनको कट आउट कर सकते हैं हम। सिंपल रेशियो मीन्स उनको ईजिली हम कट आउट कर सकें किसी एक नंबर से। तो 1:2, तो ये आप आपस में क्या है आपके सिंपल रेशियो है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हम बोलें, कोई भी एलिमेंट आपके कंबाइन करते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसकी, केमिकल कंपाउंड बनने की। अब उन केमिकल कंपाउंड में एक एलिमेंट का तो मास आपका फिक्स रहेगा, बाकी जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास वेरी करेगा, बट वेरी इस बेस पे करेगा कि वो जो मास है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, आपके सिंपल रेशियो रहेंगे। इसको एक एग्जांपल से और हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो देखो आप सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके पास बनेंगे। जो सल्फर है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है। अब देखो इसमें सल्फर का मास आपका फिक्स रहेगा, सल्फर का आपका जो मास है वो 32 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 है, 2 का 32 है। अब यहाँ पे सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन 1 का 16 है, 3 का 48 हो जाएगा। अब देखो इसमें सल्फर का मास आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, दोनों केस में आपका क्या है 32। अब वेरी किसका कर रहा है, वेरी आपका ऑक्सीजन का कर रहा है, तो 32 48। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, एक का तो मास फिक्स रहेगा जब टू एलिमेंट आपके कंबाइन करेंगे, जो अदर एलिमेंट है वो आपस में क्या करेंगे आपके, उसमें आपस में आपका क्या होगा, वो सिंपल रेशियो रहेगा। अब देखते हैं कि सिंपल रेशियो है या नहीं है। तो देखो 32:48, इसको एक नंबर से हम इजीली कट कर सकते हैं 16 से, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48, तो 2 रेशियो क्या आ गया 3 है आपका, तो ये आपका क्या है सिंपल रेशियो है। तो थर्ड लॉ आपका क्या बोलता है, जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कोई भी टू एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो पॉसिबिलिटी है 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास केमिकल कंपाउंड बन सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, हमेशा जो एक एलिमेंट है उसका मास तो आपका फिक्स रहेगा, मीन्स चेंज नहीं होगा, बट जो अदर एलिमेंट है जब केमिकल कंपाउंड बनेंगे उसका मास क्या करेगा, वेरी करेगा, बट वो वेरी इस बेस पे करेगा कि जो उनका रेशियो है मास का वो हमेशा क्या रहेगा, आपका सिंपल रेशियो रहेगा। तो ये टोटल 2 लॉज थे आपके। आई होप आपने अच्छे से इसको समझ में आया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटा।